अन्य वस्तु भी अगर हम समझें, क्या और ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम दान कर सकते हैं और उनका क्या महत्व है? अर्पिता, वस्त्र का, अनाज का, धातुओं का दान करते हैं। इसके अलावा हम सेवा का दान भी करते हैं, रक्त दान भी करते हैं। बहुत बार लोग जमीन का, मकान का दान भी करते हैं। बहुत सारे तरह के और भी दान होते हैं, उनका भी अपना एक महत्व है। अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी चीजों का दान भी किया जाता है। और भी बहुत सारे दान होते हैं, जैसे सेवा का दान है। आप पैसा नहीं दे सकते, आप किसी बीमार की सेवा करते हैं, ये दान भी बड़ा अच्छा है। आप विद्या का दान करते हैं, किसी को पढ़ाते लिखाते हैं, कॉपी किताब या पेन का दान करते हैं। शरीर की वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे लोग नेत्र दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, ये दान भी होता है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या दवाइयों का अगर आप दान करते हैं तो ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अगर आप किसी को विद्या का दान करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, या जो पढ़ने लिखने की चीजें हैं, कॉपी है, किताब है, कलम है, पेंसिल है, अगर आप इसका दान करते हैं तो संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर के अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी होती है। हालांकि ऐसा मृत्यु के बाद संभव है, इसलिए शास्त्र कहता है कि मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। लेकिन जीते जी अगर आप रक्त दान करते हैं तो रक्त दान करने से हर प्रकार की दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से रक्षा होती है। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में भयंकर दुर्घटना के योग बने हुए हैं, आपकी कुंडली में किसी बड़े ऑपरेशन के योग बने हैं, किसी बड़ी सर्जरी के योग बने हुए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि भाई आप ब्लड सेंटर में जाकर के अपना ब्लड डोनेट कर दें, अपना खून दान कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं, रक्त का दान कर देते हैं, तो किसी भी बड़ी दुर्घटना से और किसी भी बड़े ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो आप नेचर को, प्रकृति को देते हैं, वही प्रकृति आपको कई गुना मात्रा में वापस कर देती है। तो जब आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के लिए रक्त दान करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की और जीवन की सुरक्षा होती है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। चाहे आप ऋषभ पंत के केस में देख लीजिए, उनकी पूरी गाड़ी जिस तरीके से डैमेज हुई थी, लग नहीं रहा था कि उसमें से वो इतने सुरक्षित बाहर निकलेंगे। लेकिन शायद उन्होंने भी ऐसे ही कोई दान किया होगा जिसकी वजह से आज वो सुरक्षित हैं और ठीक है। अब दान करते समय कौन सी सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्या किन नियमों का पालन करना चाहिए, पंडित जी उसको भी समझा दीजिए। अर्पिता, नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दान करने की इच्छा तो रखते हैं, हमारे मन में ये होता है कि हम किसी की सहायता करें, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ऐसा ना हो कि हम गलत दान कर दें या कोई गलती हो जाए। हम सही तरीके से करना चाहते हैं लेकिन उसका सिस्टम नहीं जानते। तो हम आपको बताते हैं कि दान से जुड़ी हुई सावधानियां क्या हैं और दान के नियम क्या हैं। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं करना चाहिए, दान किसी भी दबाव में नहीं देना चाहिए। पंडित जी ने आज बता दिया कि दान करना है और आप दान देने पहुंच गए, मनी मन सोच रहे हैं कहां फंस गए, तो ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। दान जब तक आप हृदय से ना करें, स्वेच्छा से ना करें, तब तक दान का कोई मतलब नहीं है। दान कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। यानी आपको पता है कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं और वो पैसे से नशा करेगा, शराब पी जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को दान मत करिए। या जिसके पास पहले से ही सब कुछ भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी दान मत करिए। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए जिस स्टैंडर्ड की चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगहों पर लिखा हुआ रहता है दान के कंबल, तो दान के कंबल दरअसल लोअर कोटि के कंबल होते हैं कि दान भी हो जाए और पैसा भी बच जाए। तो ऐसा दान मत करिए। जिस स्तर के कपड़े आप पहनते हैं, जिस स्तर का भोजन आप करते हैं, जिस स्तर की वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं, उसी स्तर की चीजों का दान करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हैं, उनका दान कभी मत करिएगा।
दान का मतलब ये होता है, जब आप ग्रहों का दान करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हैं उनका दान कभी मत करिएगा। और दान देते समय मन में हमेशा ये भाव लीजिएगा कि ये वस्तु या ये सेवा ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को कर रहा हूं। यानी आप स्वयं दान करने वाले कोई नहीं हैं, आप स्वयं सहायता करने वाले कोई नहीं हैं। आप हमेशा ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको किसी की सहायता करने का माध्यम बनाया है। तो आप ईश्वर की वस्तु ईश्वर को ही दान कर रहे हैं, ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है। ये सोच करके आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।